dear students, in this CBSE NCERT class 10th mathematics chapter 1st, real numbers. In the first part of this video lecture, I will be telling you guys about the introduction of the chapter, introductory concepts for exercise 1.1 and 1.2 with solved examples. And now in these two exercises there are many concepts. So what are these concepts? Before solving these two exercises हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले उसके बारे में आते हैं. सो टॉपिक्स हमारे जो देखने हैं, रियल नंबर्स, जो कि चैप्टर का नाम ही है, लेंथी टॉपिक है, इसका डिटेलिंग करेंगे अच्छे से. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF, then Euclid's division lemma, HCF and LCM, the fundamental theorem of arithmetic, and finally prime and composite numbers के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे. इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको पता है, बट अभी जो हम करने वाले हैं उसमें डिटेलिंग होगी थोड़ा, तो आइए देखें. फर्स्ट टॉपिक, रियल नंबर्स. नाउ रियल नंबर्स आर व्हाट? दीज आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल and irrational numbers. ठीक हो गया. फिर हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, जिसका फॉर्म होता है P/Q, जिसको हम फ्रैक्शंस भी बोलते हैं. यहाँ पे P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, एंड Q डजंट इक्वल्स टू 0. ये तो उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया. रेशनल नंबर्स का फॉर्म होता है P/Q, फ्रैक्शनल फॉर्म है. P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0. इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए. इंटीजर्स Z, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 होता है, और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो ये 0, राइट हैंड साइड जाएंगे तो राइट हैंड साइड जाएंगे तो 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -1, -2 अप टू इन्फिनिटी. दैट इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी. सबसे बड़ा जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो 1 है. जैसे जैसे दूर जाएंगे आप टूवर्ड्स द राइट, आपका वैल्यू बढ़ते रहेगा, तो हमें ग्रेटर इंटीजर्स मिलते रहेंगे. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर? सोचिए और बताइए. सेम, अगर मैं 0 के लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे -1, -2 एंड सो ऑन मिलते रहेंगे. तो -1 इज माई ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर जो है वो -1 है. जैसे मैं 0 से दूर जाऊंगा टुवर्ड्स लेफ्ट, इनकी वैल्यू छोटी होती रहती है, तो मुझे सबसे छोटा इंटीजर मिलेगा जितना दूर मैं जाऊंगा. तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर? फिर से बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है. तो ये इंटीजर्स हैं. तो हमने क्या बोला यहाँ पे, ये P/Q की फॉर्म में होते हैं, लाइक दिस, P/Q. तो कोई भी इंटीजर ले लो आप, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं. 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया जो फ्रैक्शन होता है. क्या 1/0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन Q नॉट इक्वल्स टू 0. ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो नॉट डिफाइंड होता है. This number is not defined. Any number divided by 0 is not defined. तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे. क्या 0 हो सकता है मेरा इंटीजर? Yes, 0/1. Again, it is a rational number. तो देखते हैं एक बार रेशनल नंबर की डेफिनेशन फिर से. फॉर्म कैसा होना चाहिए P/Q का? P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q नॉट इक्वल्स टू 0. इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z. पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और 0 होते हैं. 0 के राइट हैंड साइड में आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे. 1/0 को हम
नॉट डिफाइंड बोलते हैं, तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि हमारा रेशनल नंबर का फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार हल्का सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि n क्या होता है, कैपिटल N, दीज आर योर नेचुरल नंबर्स। यस, सो नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये होते हैं आपके 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। होल नंबर्स बताइए, अगर मैं नेचुरल नंबर्स पे 0 दे दूँ एक्स्ट्रा और 1 2 3 4 सो ऑन, तो ये मेरे होल नंबर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर मैं इसको बात करूँ एक सर्कल जिसमें 1 2 3 एंड सो ऑन सारे नंबर्स हैं, तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। आफ्टर दैट मैं इसमें एक 0 और ऐड कर देता हूँ, तो ये नेचुरल नंबर का सर्कल प्लस ये 0 हमें क्या देगा, हमें ये होल नंबर से देगा। ठीक है, वापस आते हैं अपने नंबर लाइन पे। 0 1 2 3, 1 2 3 नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 होल नंबर्स, ये आपके हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। 0 भी आ गया, क्या बच गया, नेगेटिव इंटीजर्स। तो z माइनस, तो अगर मैं इसको दूं यहाँ पे z माइनस, तो मेरे पास एक और कलेक्शन बन जाता है, किसका बताइए, इंटीजर्स का। क्लियर, नेचुरल नंबर 1 2 3 0 ये भी आ गया, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए, तो ये पूरा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गए। एम आई करेक्ट? ओके, अगेन अगर मैं इसमें फ्रैक्शंस भी दे दूँ, लाइक 1/2 3/4 7/9 -2/3, कुछ भी फ्रैक्शन, कैसा भी फ्रैक्शन, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चलेगा, तो अगेन मेरे पास जो कलेक्शन बन के आएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। दैट इज़ अ फुल कलेक्शन। और ये कलेक्शन किसका है अब, दैट इज Q, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो वापस रेशनल नंबर्स पे आते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, आप बुक को रेफर करिए, प्रॉपर डेफिनेशन याद करिए इसका। डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ठीक है, रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करेंगे। Q का मतलब क्या होता है, क्वोशंट। जब भी मैं क्या लिखूं, 2/3 लिखूं, 7/5 लिखूं, देखो 2/3 का मतलब क्या है, 2 को डिवाइड करना 3 से, 2 इज डिवाइडेड बाय 3, जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्वोशंट होता है। 7/5, अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्वोशंट होता है। तो Q इज फॉर क्वोशंट, है ना। और रेशनल नंबर्स कहाँ से आता है, RATIO, रेशियो से आता है, RATIONAL, रेशनल हो जाएगा। तो ये रेशियो से आ रहा है आपका कौन, रेशनल। अब रेशियो क्या होता है, लाइक 2/3 है तो उसको मैं 2:3 लिख सकता हूँ, 7/5 है तो उसको मैं 7:5 लिख सकता हूँ। तो रेशियो से बना है रेशनल, और रेशनल को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल Q से, जिसको हम बोलते हैं क्वोशंट। आई थिंक यहाँ तक आपको डेफिनेशन और डिनोशन क्लियर होगा रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर है, Q है, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर जो कलेक्शन है वो फ्रैक्शंस का है, आइदर पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, होल नंबर है, दैट इज़ अ सर्कल ऑफ होल नंबर, एंड नेचुरल नंबर है। तो आप बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव fractions, positive fractions, negative integer, whole number and natural numbers. अगर मैं बोलूँ natural number belongs to Q, is this true or false? natural number क्या rational number को belong करते हैं? तो natural numbers होते क्या हैं, 1 2 3, और आपने देखा रेशनल नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो मैं क्या नेचुरल नंबर 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अपॉन ये। सो येस, इट इज़ ट्रू। क्या होल नंबर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, अगेन होल नंबर्स में एक 0 ही तो है एक्स्ट्रा, बाकी तो ये था ही आपका।
तो क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0/1 लिखिए या 0 लिखिए। तो यस, अगेन इट इज़ ट्रू नॉट फॉल्स कि होल नंबर्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट कम्स इंटीजर। क्या इंटीजर्स भी बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर्स को? तो आपको पता है इंटीजर 0 होता है, 1 होता है, 2 है, -1 है, -2 है, चलता रहेगा। तो क्या मैं सबके नीचे 1 नहीं लगा सकता हूँ? तो यस, मैं लगा सकता हूँ। तो ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर्स Q। तो क्या हो सकता है? क्या मैं 20/30 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, बिकॉज 20 और 30, 20 एंड 30 बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर्स, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड जो आपका Q है ना, दैट इज P/Q फॉर्म ना, 20/30। और 30 क्या है आपका? नॉट इक्वल्स टू 0। जो आपका Q होता है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप बोल सकते हैं सर इसको लिखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 40/60? तो लिखा जा सकता है फिर से। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं, 20/30 एंड 40/60। देखिए कैसे, 20/30 को जब मैं कैंसिल करूँगा तो ये 2/3 देगा। 40/60 को जब मैं कैंसिल करूँगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये भी 2/3 देगा। कि P/Q तो होता है, बट P/Q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लाइक देखा यहाँ पे हमने 10 कॉमन था, 2 10 ज़ा 20, 3 10 ज़ा 30। यहाँ पे कितना कॉमन है? 20, 22 ज़ा 40 एंड 23 ज़ा 60। तो 20 कॉमन यहाँ पे था, 10 कॉमन यहाँ पे है, तो कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। सो कहने का मतलब P एंड Q आर को-प्राइम्स, आर टू बी को-प्राइम्स। जो P और Q है वो कैसे होने चाहिए? को-प्राइम्स होने चाहिए। नाउ व्हाट आर को-प्राइम्स? हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। 1 तो हो सकता है, 1 के अलावा कुछ नहीं, लाइक 2 और 3 है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो 1 से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए P और Q का, अदर देन 1 चलेगा। तो फाइनली फिनिश करते हैं डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। P/Q फॉर्म, P and Q belongs to integers, P and Q are co-primes, and finally Q not equals to 0. So that is the definition of what? रेशनल नंबर। डिनोशन आपको पता ही है, Q, कैपिटल Q। क्या क्या होता है Q के अंदर? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, सभी कुछ आ जाएगा। बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दो तरीके के होते हैं। पहला होगा आपका टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, अगेन बट रिपीटिंग। ठीक है, दैट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को हमने कभी कभी रिकरिंग भी बोल देना है, RECURRING, रीअकरिंग, रिकरिंग, दोबारा थे जो आते हैं उसको रीअकरिंग या रिकरिंग बोल सकते हैं। तो बात करते हैं, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा, टिपिकल एग्जांपल्स लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक 1/2, 3/5, एक और ले लेते हैं 4 कितना 25, एक और ले लीजिए 6 हाउ मच 5 4 ज़ा 20 कर लेते हैं इसको। ये यूनिक तरीका नहीं था लिखने का, बट हमने ले लिया एग्जाम्पल्स, लिखा जा सकता है। देखिए 1/2, जब मैं इसका डेसिमल निकालूंगा तो इसको मैं कैसे लिखूँ?
बताइए 1 divided by 2 and what will be the answer? 0.5 and there will be no remainder. 3 divided by 5, 3 को डिवाइड करवाइए 5 से, 0.0 लगाएंगे, 5 6 30, अगेन नो रिमाइंडर. 25 डिवाइड्स 4, क्या 4 डिवाइडेड बाय 25, अगेन 0.0 लगाते हैं, 25 1 इज 25, माइनस करिए 15 आ जाएगा, पॉइंट तो लगा था, 0 बढ़ाइए, ठीक है. 25 6 is 150, अगेन देर इज नो रिमाइंडर. एक और लास्ट भी ले लेते हैं हम, 6 डिवाइडेड बाय 20, 0.0 बढ़ाते हैं, 20 3 is 60, कैंसल्ड. सो सी व्हाट इज द मेन थिंग हेयर कि रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बच रहा, तो इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. ठीक है. एक और तरीका हो सकता है इनको करने का, लाइक 1/2. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं. तो 1/2 को मैं इक्विवेलेंट अगर बनाना चाहूँ, किसके इक्विवेलेंट? डिनोमिनेटर में मुझे आइदर 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, मतलब 10 के ही मल्टीपल्स मिले. 10 के मल्टीपल्स भी नहीं बोल सकते हैं, 10 की पावर्स मिल जाए, 10 की पावर 110, 10 की पावर 200, 10 की पावर 3000 एंड सो ऑन. तो देखो 2 की टेबल में 10 तो आता है, तो 2 5 10 हो गया, तो हमें 5 को ऊपर भी दे देना है. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5, और यू कैन से मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 5. तो 5 1 इज 5 एंड 2 5 इज 10. देखिए कितना आ गया, 0.5 होता है ना. अगर नीचे 10 है, एक 0 है, तो एक प्लेस से पहले आपका डेसिमल आता है, 3/5. अगेन मुझे इसको किसी के इक्विवेलेंट बनाना है. किसके बना सकते हैं? 5 है, हमें पता है 5 की टेबल में 10 आता है, तो 10 ही बनाएंगे हम. तो 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब 10 आएगी. ऐसे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, 3 2 6, तो व्हाट इज कम 0.6. देख लीजिए 0.6. यहाँ पे कितना था? 0.5 था. नेक्स्ट है हमारे पास कितना? 4/25. 4/25. क्लियर? तो देखिए करने का तरीका, 25 की टेबल में क्या 10 आता है? नहीं आ सकता. क्या 100 आता है? यस. 25 4 से 100, तो ऊपर भी 4. कितना हो जाएगा ये? 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 0.16. 2 zeros हैं, 2 नंबर्स के आगे डेसिमल आता है, देख लीजिए 0.16. नेक्स्ट भी देख लेते हैं अपना 6/20. So again I have to make an equivalent fraction of 20 with denominator either 10 or 100 or 1000. तो 20 की टेबल में 100 तो आता है 5 times. 5 into 6 5 are 30, and what is that? 0.3. That is one way of solving these numbers, है ना, कि टर्मिनेटिंग कौन है. या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए. अभी पहचानना भी सिखाऊंगा मैं, कि आप देखते ही बता पाएँ कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है. तो फ़र्क कहाँ से आ रहा है? फ़र्क आ रहा है डिनोमिनेटर से. P/Q है ना, तो डिनोमिनेटर आपका Q होता है. तो Q कैसा है भाई? Q आपका देखो 2 था, 5 है, 25 है, 20 है. तो Q के जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ Q आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n. या तो 2 हो सकता है, इकलौता 2 हो जाए, है ना, या ज़्यादा भी हो सकते हैं. 2 की पावर n है, यहाँ पे n कुछ नहीं है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ये 1 2 3 कुछ भी हो जाएगा. तो हमें अगर बताना है कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं, उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं, Q के फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स ऑफ Q आर ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगर ये कंडीशन आपको मिल गई, तो आपका रेशनल नंबर हमेशा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा.
एक और तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है, ये हो सकता है लाइक एग्जांपल ले लेते हैं 3/250। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 250 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 250? आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। 2 से ज़्यादा है ये, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, और 5 की पावर कितनी आ रही है 3। एक 2 है और 5 कितने हैं 1 2 3। ये तो जो इसका P/Q था, हमने एक एग्जांपल लिया 3/250। इसमें Q कौन है आपका 250 है, हमें Q के फैक्टर्स निकालने हैं। 250 के फैक्टर्स हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया और इसको हमने देख लिया कि कैसा हो रहा है। ये एक 2 आ रहा है, 2 की पावर 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। 5 की पावर 3 आ रहा है, तो देखो क्या ये हमारी इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है? यस कर रहा है। द फैक्टर्स ऑफ, यू कैन राइट द फैक्टर्स of Q are of the form 2 की पावर n into 5 की पावर n, where n belongs to natural number. So decimal expansion, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, decimal expansion is terminating। कैसा हो जाएगा decimal expansion इसका? terminating हो जाएगा। फिर से 3/250, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 into 5 की पावर 3 इज 250 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 5 की पावर 3। ठीक है, लेट अस सी अब क्या हो सकता है। कितने 2 हैं? एक। कितने 5 हैं? 3। मेरे पास एक 2 है और 5 कितने हैं? 3 हैं। तो अगर मेरे पास 3 2s हो जाएं, कितने 2 हो जाएं? 3। एक है ऑलरेडी, कितने और चाहिए? 2। मीन्स मैंने क्या किया एक्स्ट्रा, यहाँ पे डिनोमिनेटर को मैंने 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर में भी क्या ले जाऊँगा 2 की पावर 2। ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा? बिकॉज एक 2 था और 5 आपके 3 हैं, मैंने इनको इक्वल कर देना है। तो मैं 2 2 और ले लूँगा, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 होता है, नीचे 2 की पावर 3 बन जाएगा। ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। वी आर एडिंग द पावर्स, तो कितना हो गया ये 2 की पावर 1 + 2 इज 3 इंटू 5 की पावर 3। पावर्स हमने सेम कर दी, यही तरीका है करने का, पावर्स को सेम करना है। नाउ पावर्स अगर सेम होती है तो हम इसको कॉमन निकालते हैं और अंदर क्या बचेगा 2 × 5। सो दैट इज 3 × 4 अपॉन 2 5 is 10 की पावर 3, अगेन 3 × 4 अपॉन कितना 10 की पावर 3, व्हाट इज दैट 1000। तो ये हो गया 3 4 is 12, नीचे 3 zeros हैं तो 3 places 1 2 3, थर्ड प्लेस 0 बनाइए। दैट इज अवर आंसर। I hope you are getting this point. अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग वाले रेशनल नंबर्स पे, है ना। मैं पहले कंडीशन लिख देता हूँ, कौन से रेशनल नंबर्स ऐसे होंगे, है ना। द फैक्टर्स ऑफ Q, Q पता है ना डिनोमिनेटर, द फैक्टर्स ऑफ Q आर of the form other than 2 × 5 की पावर n. The factors of Q are of the form other than 2 की पावर n 5, मतलब 2 और 5 नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ ना कुछ और आ जाएगा। वो आपका 3 हो सकता है, वो आपका 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ 2 आ रहा है, अगर सिर्फ 2 आ रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिर्फ 5 आ रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 5 की पावर 2 आ रहा है या ये आपका 2 और 5 दोनों आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। कुछ भी हो सकता है इसमें, सिर्फ 2 सिर्फ 5 दोनों आ जाए, 5 2 10 आ जाए तो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स आपको अगर दिखाई देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं 1/3 का, या इसको 7/3 कर देते हैं। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है।
तो हमें 7 को 3 से डिवाइड करना है, ये तो मतलब हुआ। करिए जरा, 3 2 ज़ा 6 -1 बचा आपका, पॉइंट लगाइए, है ना, 0 बढ़ाइए, 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर सॉरी, रिमाइंडर यहाँ पे भी 1 आ रहा था आपका, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये अपने को रिपीट करने वाला है। फिर से डेसिमल तो लगा था, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ा 9, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। क्या यहाँ पे रिमाइंडर ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। क्या यहाँ पे रिमाइंडर ख़त्म हो रहा था? यस, हो रहा था, इसीलिए टर्मिनेटिंग था। यहाँ पे रिमाइंडर ख़त्म नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए नंबर्स अपने को रिपीट कर रहा है, ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको रिपीटिंग बोल रहे हैं या रिकरिंग बोल रहे हैं। और आप इसको लिख सकते हैं 2.3 बार। बार बार कौन रिपीट हो रहा है? 3, इसीलिए हम इसको बार लगा रहे हैं। जस्ट किडिंग, ओके। बार बोला जाता है इसको, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए। तो 2.333 सो ऑन नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको आप 2.3 बार भी लिख सकते हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ से पता चल रहा है कि रिमाइंडर आपका ख़त्म नहीं होगा कभी भी। और रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है? 3 हो रहा था यहाँ पे, तो ये 3 बार है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। हम डायरेक्टली बताना चाहते हैं तो कैसे बताएं? लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 3 अपॉन, let me think, 35, okay. 3 अपॉन 35 इज एन एग्जाम्पल, P अपॉन Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है कि क्या टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट होगा, सिर्फ बताना है। तो आप क्या करेंगे, 35 के फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि 3 × 5 ही होता है। देखो 5 तो आ रहा है, बट अदर देन 5 कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस चीज़ को समझिए, पॉज द वीडियो एंड प्रैक्टिस। तो हमने देखा रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स थे। एक तो था Q, दैट इज व्हाट इज दैट, रेशनल नंबर, है ना। और रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब इन रियल नंबर्स में से अगर हम किसको माइनस कर दें, रेशनल नंबर्स को, R - Q, तो हमें मिलता है Q0, complement of rational numbers is real numbers minus rational numbers। और यही हमारे क्या हैं, irrational numbers हैं। अगेन रियल नंबर्स हमने देखा क्या किसका सेट होता है, रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, रियल नंबर्स को हम R से डिनोट कर रहे हैं। और अगर मैं R - Q करूँ, रियल नंबर्स में से इन रेशनल नंबर्स को माइनस कर दूँ, तो मुझे Q0 मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर्स, डिनोटेड बाय Q कॉम्प्लीमेंट। Q डैश भी पढ़ा जा सकता है, Q कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ सकते हैं आप इसको। तो इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं? व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स क्या थे? P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाने वाले नंबर्स थे। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? कांट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, सिंपली खत्म। जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे समझते हैं। √2, √3, √4, √25, है ना, रूट कितना भी ले लीजिए। एक और ले लेते हैं छोटा सा नंबर, दैट इज 121। सी √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.414213 सो ऑन। ये ना तो कभी ख़त्म होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और ना तो रिपीट होगा। ऐसे ही √3, इसकी वैल्यू भी कुछ ऐसे ही होती है, 1.732 समथिंग, शायद 0 होता है, 5080 एंड सो ऑन।
अगेन नाइदर इट इज़ टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा ये कभी रिपीट नहीं करेगा, कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर्स। रूट 4 वेरी इजी। रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर ना, 2 इंटू 2 इज 4, तो आपका बाहर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। रूट 25, 25 is the square of 5. Root 121, 121 is the square of 11. तो जिसमें अंडर रूट में आपको जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 2 क्या होगा? इरेशनल नंबर। 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर 3 नहीं हो सकता ना, तो ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर। रूट 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 2 का, तो दैट इज योर रेशनल नंबर। रूट 25, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर जब करोगे तो 25 मिलता है, तो ये क्या है आपका रेशनल नंबर। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। सो सी, 2 तरीके के हैं इसमें, ठीक है। एक तो आप इनको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, रूट 2, रूट 3 इरेशनल नंबर, या तो हम इनको लिख सकते हैं कैसे? इस फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो कभी टर्मिनेट करेंगे, ना तो कभी रिपीट करेंगे।